मुंबई में स्थित मुकेश मील का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मील सिर्फ एक खंडर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर अनगिनत रहस्यों और भयानक कहानियों को समेटे हुए है। 10 मिनट बाद एक भयानक चीख सुनी हम लोग। कोई मजाक में ऐसी चीख नहीं कर सकता। और वो चीख के बाद ऐसा एक साउंड आया, श्श, और चौकीदार कहने लगा कि सर यहाँ पे हर रोज रात को 3-3:30 बजे ये आवाजें आती ही हैं। इस मील का इतिहास जितना पुराना है उतना ही डरावना भी। 158 साल पुरानी इस मील को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं का बसेरा है और इसलिए इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। मुकेश मील का निर्माण ब्रिटिश काल में 19वीं सदी के अंत में हुआ था और इसे मुंबई के सबसे बड़े कपड़ा मिलों में से भी माना जाता था। लेकिन 1980 के दशक में इस मिल में एक भयानक आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि मिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई और तब से यह मिल खंडर में तब्दील हो गई। लेकिन असली डरावनी कहानियां उस हादसे के बाद ही शुरू हुई। कहते हैं कि उस आग में मारे गए मजदूरों की आत्माएं आज भी इस जगह पर भटकती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात में यहां किसी की चीखें और फुसफुसाहट भी सुनी है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय कभी कभी रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई पुरानी मशीनें चला रहा हो। मुकेश मील को हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाने लगा। यहां पर कई बड़ी फिल्मों की शूटिंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान जो अनुभव होते हैं वो बहुत ही डरावने होते हैं। एक बार एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिसने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, जबकि वहां कोई था नहीं। उन्होंने डर के मारे अपनी शूटिंग रोक दी और सेट से बाहर भाग गई। इस घटना के बाद से वो अभिनेत्री फिर कभी मुकेश मील नहीं गई। मुकेश फिल्म में शूटिंग कर चुके युवा निर्देशक रेंसिल डिसिल्वा ने बताया कि एक बार उन्होंने यहां कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। शूटिंग के दौरान वो एक सीन के लिए एक पुराने चिमनी के पास खड़े हुए थे। वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। कहा जाता है कि उस पर प्रेत आत्माओं का वास है। जैसे ही उन्होंने शूटिंग शुरू की, अचानक ठंडी हवाओं का झोंका आने लगा और चारों ओर धुंधलापन छा गया। सभी लाइटें एक साथ बंद हो गई जो शूटिंग सेट पर लगाई गई थी और सेट पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रेंसिल बताते हैं कि जब वे अपने क्रू के साथ लाइट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। रेंसिल ने तुरंत शूटिंग रोक दी और वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़े, उन्होंने अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी, तुम यहां से नहीं जा सकते, वापस लौट आओ। रेंसिल ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जिस रास्ते से वो बाहर जा रहा था वो अचानक बंद हो गया। वहां के दरवाजे भी अपने आप बंद होना शुरू हो गए। बचा था सिर्फ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। एक झपकी में उन्हें ऐसा लगा कि वह परछाई बिल्कुल उनके ठीक सामने खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरी काली धुंध थी। मुकेश मील में कई और घटनाएं हुई हैं जो यहां के डर को और बढ़ा देती हैं। शूटिंग के दौरान कई बार क्रू के सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने किसी अदृश्य हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया है। कई बार कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक अपने आप बंद हो जाती है और वीडियो में अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया जो कभी उनके उपकरणों को गिरा देती है या लाइट्स को बंद कर देती।
मुकेश मील के अंदर मौजूद पीपल का पेड़ इस जगह के सबसे भयानक हिस्सों में से एक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पेड़ के नीचे कई प्रेत आत्माओं का निवास है। कई बार लोगों ने यहां किसी अदृश्य शक्ति को महसूस भी किया है, जो उन्हें कभी पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दे जाती है। वहां की मिट्टी में एक अजीब सी गंध आती है, मानो कि जैसे कोई वहां पुराना सड़ा हुआ शव दबा हुआ हो। एक स्थानीय गार्ड जो रात में इस जगह की देखरेख करता था, उसने एक रात पीपल के पेड़ के पास किसी की छाया देखी। वो छाया अचानक से गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे रह गई एक ठंडी हवा और हड्डियों को कपकपा देने वाली गंध। अगले दिन उस गार्ड ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मुकेश मील को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक बात तय है, यहां जो भी कुछ होता है वो सामान्य नहीं है। मुंबई की इस जगह को लोग रात में तो दूर दिन में भी अकेले जाने से डरते हैं। कई लोग मानते हैं कि इस जगह पर एक अदृश्य शक्ति का साया है, जो वहां आने वाले हर इंसान को अपनी ओर खींच लेता है। मुकेश मील की इन डरावनी कहानियों ने इसे एक भूतिया और रहस्यमय स्थान बना दिया है। जो भी एक बार वहां जाता है, वो वहां की कहानियां और अदृश्य ताकतों के बारे में सुनकर ही कांप उठता है। शायद इस जगह की सच्चाई कभी सामने ना आए, लेकिन यह एक बात तय है, मुकेश मील के खंडोरों में जो कुछ छपा है वो किसी कल्पना से परे है।